हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीकल क्लासेस। ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का क्लास 2 पार्ट 2 है। तो हमने उस दिन 20 क्वेश्चन किए थे। आइए आगे के क्वेश्चन 20 ट्राई करते हैं। ये 20-20 का सीरीज चलेगा नंबर सिस्टम का। फिर इसके बाद बाकी जितने भी सिलेबस रहेंगे वो हमने पहले ही आपको डिस्कस करके बता रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए व्यंजन का मान कितना है। अच्छा, ये अंडर रूट की वैल्यू है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक अपरिमेय संख्या है, इनरेशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इस जैसे हम लोग नॉर्मल जो नंबर्स ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम लोग वैसे नहीं कर पाते हैं। इसको करने का तरीका ये होता है कि हमेशा लाइक टर्म यानी कि इसे अगर आपसे बोलूं कि रूट थ्री को अगर आपको रूट टू से ऐड करना है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या इनरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रूट फाइव प्लस रूट फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, ये टू अंडर रूट फाइव जाएगा। ठीक है। तो ये तरीका जो सॉल्व करने का, यानी कि इसमें अनलाइक टर्म क्या होते हैं, सम नहीं होता है या फिर सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता, लेकिन जो लाइक टर्म होती है उसको आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन इसमें है। और इसके एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सॉल्व करने का तरीका इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए, अगर आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इसे मान लीजिए कि अंडर रूट आपको दे रखा है यहाँ पे है 27। अब आपको इसमें क्या करना है कि 27 को पहले आप ब्रेक करना है। कैसे करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में। अब इसको या तो ऐसे लिख लो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट 9 इंटू 3। अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका होता है अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट। और अंडर रूट 9 इंटू क्या थी, 3 होती है, और ये 3 होती है। यानी कि अगर आपका अंडर रूट ए भी दे रखा है, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का। ठीक है। इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस, क्या इसको मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3, इस अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो 2 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए सब में क्या, रूट 3 यहाँ भी, रूट 3 यहाँ भी, रूट 3 यहाँ, सब में क्या लाइक टर्म है, तो हम लोग आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इससे कट जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचा है, 5 अंडर रूट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। कितना आ गया, 5 अंडर रूट 3। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। क्या कह रहा है कि 524 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि सॉल्व करने का तरीका इसमें क्या है कि अगर फैक्टोरियल n दिया है, अगर आपको लिखा तो इसको लोग क्या लिखते हो, अब इसको लिखते हो n इंटू n-1, ऐसे n-2, ऐसे चलता चला जाता है यहाँ पे, यानी कि उससे एक कम नंबर लिखते चले जाते हैं। तो ऐसे पूछ रहा है कि ऐसे अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो अनुगामी शून्यों की संख्या कितना होगा। तो ऐसे अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो इसका तरीका तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखिए, अगर आप कभी भी चेक करोगे शून्य किसी भी नंबर में कब आता है, वो तभी पॉसिबल है जब वो नंबर 2 और 5 का मल्टीपल। जैसे अगर आपसे पूछूं कि 10 को आप क्या लिखते हो, तो आप बोलोगे सर 10 को तो हम 2 इंटू 5 लिखते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 18 को क्या लिख सकते हो, तो आप लिखोगे, बोलोगे 2 इंटू 9 लिखते हैं। या इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या कहीं भी 5 आया, अब 5 नहीं आया तो 18 में 0 भी नहीं आता है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 120, तो 120 को आप कैसे लिखते हो, आप इसे लिखते हो 12 इंटू 10। और इसको ब्रेक डाउन करोगे, क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 5। अब देखिए यहाँ भी 10 तभी पॉसिबल। ठीक है। यानी किसी भी संख्या में अगर आपको 0 निकालना है तो उसमें हमेशा 2 और 5 का मल्टीपल चेक करना होता है। ठीक है। यानी कि जितना 2 और 5 होंगे उतने क्या होंगे उसमें, नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब ये पॉसिबल ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 20 दिखाया आपको, तो 120 अगर मैंने आपको करके दिखाया, जिसमें क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू क्या लिखा था, शायद 5 लिखा था। ये कितना हो गया, 4 12, और ये कितना, हाँ सही है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 ही मिलकर क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं। ये और 2 5 अभी क्या है, बिल्कुल खाली है, इससे कोई मतलब नहीं। इनको हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर मिलेगा। ये तभी पेयर बनाएंगे। यहाँ पे अगर मैंने अगला यहाँ 5 कर दिया और एक और 5 कर दिया, अगर मैंने 5 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी इससे मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा।
यानी कि तब क्या हो जाएगा, वहां पे शून्यों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। उम्मीद है आपको छोटी सी बात ये समझ में आई होगी, सॉल्व करने का तरीका, जीरो निकालने का। और हमेशा निकालते किससे हैं, 5 से निकालते हैं, 5 को डिवाइड करके, क्योंकि 5 का एक बड़ा नंबर यहाँ पे। 2 हमें इसका पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 हमें देखिए आसानी से कहीं ना कहीं मिल जाता है किसी भी नंबर में, लेकिन 5 सब में नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 हमारा क्या एक इवन नंबर है। तो 1 5 2 4 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने का मतलब होता है जैसे 10 निकालते हैं, 3 0 4 और 9। ठीक है, 3049। ठीक है, अगली बार मैं 5 से करूंगा तो 6, और यहाँ पे क्या है आपका 6, और यहाँ पे फिर मैं 0 कर दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। फिर मैं 5 से करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 और 1। हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है उसको हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारा रिमाइंडर कितना रहा उससे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे रिमाइंडर से यहाँ पे कोई भी मतलब लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, हमें बस नॉर्मल यहाँ डिवाइड करना है, और कितने टाइम जा रहा है बस हम वो चेक करना है यहाँ पे। आइए फिर 5 से मैं करता हूँ, 5 2 जा, और ये 2 आ जाएगा 24। फिर मैं 5 से करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। क्या 4 5 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, 4 5 से छोटा है। अब जैसे ही 5 से हमें छोटा नंबर मिलेगा हमें वहीं पे रुक जाना है, और जैसे ही मिला बाकी नंबर को हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। और जब ऐड करेंगे जो भी हमारा सम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3049 प्लस 609 प्लस 121 प्लस 24 प्लस 4। अब मैं जैसे ही इन सबको ऐड करूंगा, तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास बनेगा ये 9 9 प्लस 18, तो और प्लस मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा, 9 प्लस 18 प्लस 9, तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा। सही है, और तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 3807। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप भी ऐड कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का सी हो जाएगा 3807। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। थर्ड सेम वही क्वेश्चन, सेम पैटर्न वही करना है। हमें क्या चेक करना है, हमें 5 का डिवाइड करके चेक करना है कितनी बार में जा रहा है, ये जो भी बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5 चेक करते हैं। ठीक है, तो समझाया मैंने आपको पहले भी है, तो 5 बन जाओ 5, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 5 2 जा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आएगा तो ये 9 आ जाएगा। फिर मैं 5 से करूँगा तो 5 2 जा 2, और ये 5 5 जा यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं 5 से करूँगा तो 5 5 जा यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं 5 से करूँगा यहाँ पे 1 आएगा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना आ गया, 129 प्लस 25 प्लस 5। ठीक है, और प्लस 1, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 30, 130, और ये 30, तो 160। तो कितना आ गया 160, ऑप्शन नंबर ही हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक 3 अंकों की आपको संख्या रखी है। ठीक है, और 3 अंकों की संख्या में क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर, अच्छा 3 अंकों की संख्या दे रखा है उसे उल्टा करना है, प्राप्त संख्या, जो हमें संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है। अच्छा, 10वें स्थान का अंक 2 है, 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, तो यह 3 अंक वाली संख्या कौन सी है। ठीक, आइए देखते हैं कौन संख्या 3 अंक वाली है। तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे हमने बोला था ना आपको कि अगर आपको 2 डिजिट का मानना है, अगर आपको 2 डिजिट का नंबर मानना है तो आप क्या मानते हो, 10x प्लस वाई मानते हैं। वैसे ही अगर आपको 3 डिजिट का मानना है, अगर आपको 3 डिजिट का मानना है तो आप क्या मानोगे, 100x प्लस 10y प्लस। ठीक है, इसमें इस बार हम लोग y के साथ 10 रखेंगे और z को हम लोग यूनिट, यानी कि ये कौन सा प्लस हो गया, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, और ये 100 प्लेस हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग स्थानीय मान वगैरह भी बोलते हैं। तो करें 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर आप संख्या, तो पहले हम लोग इस संख्या को उल्टा करेंगे, तो ये तो एक्चुअल नंबर हमारे पास आ गया। हमारे पास एक्चुअल नंबर क्या है यहाँ पे है, 100x प्लस 10y प्लस जेड। अगर मैं इसके उल्टे की बात करूँ यहाँ पे, कि इसका उल्टा, रिवर्स जिसको बोलते हैं, उल्टा बोलो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100z प्लस 10y प्लस x।
देखिए अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 396 ही मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर बोलूँ ये क्या है एक्चुअल नंबर, मान लीजिए एक्चुअल नंबर कोई हमने लिया 396, तो इसका रिवर्स नंबर आप कैसे लिखोगे, इस पे लिखूंगा 693। तो अगर ध्यान से देखो 3 यहाँ आ गया, 6 आ गया, लेकिन 9 का पोजीशन वहीं का वहीं रहा। तो वही चीज मैंने यहाँ भी किया हुआ, अभी भी y का पोजीशन बीच में ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा कर देते, हमने उल्टा कर दिया। से जो ये संख्या प्राप्त हुई है, ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई है, कह रहा है मूल संख्या से 396 अधिक है। तो ये जो संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, क्या यहाँ पे है, ये हमारे पास है 100z प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 100x प्लस 10y प्लस z प्लस 396। तो 10 और इधर लेके आता हूँ, तो 100z माइनस जेड 99z, और x माइनस 100x तो 99x हो जाएगा। ये 396 आ गया। ये 396 आप काटेंगे तो 4 टाइम में कट जाएगा। तो z माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4 आ गई। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इसको बना लेता हूँ। अगली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 10वां स्थान, यानी कि y की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, 10वां स्थान का अंक इतना ही। और कह रहा है जो 100वां स्थान है, 100वां स्थान पे क्या था स्टार्टिंग में, x था। x जो है इकाई स्थान के अंक का आधा, यानी कि z का आधा है। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, z आएगा। मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको जैसी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4। x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। तो आपके अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो आपकी z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 8 आ गया। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा वो 3 अंक वाली संख्या कौन सी है। संख्या सिंपल सी है, कौन सा हो जाएगा, x कितना था 4 2 3। ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका, 4 2 8 इसमें। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करेक्ट, समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद इतना है इतना है। ठीक है, तो 24वें पद तक का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको 17वां पद दे रखा है। ठीक है, अगर आपको 17वां पद दे रखा है तो अब देखिए एपी में होता है क्या, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। अगर आपको एपी निकालना है तो एपी में पहले हमारे पास एक होता है फर्स्ट टर्म होता है। पहले हम लोग फर्स्ट टर्म निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इसमें होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या डी बोलते हैं। एपी की सीरीज होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई नंबर लिखा 1 2 3 4, तो क्या ये एपी में है, तो इसको चेक करने का तरीका यही होता है कि एपी में अगर तभी पॉसिबल है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि 2 से 1 को माइनस करने पे, यानी कि अगर मैं बोलूँ ये क्या है, अगर मैं और इसको तमीज से लिखूँ थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा और तरीके से लिखूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 डैश डैश। यानी कि इसमें डी जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ये A2 माइनस A1 का जो आप माइनस करोगे वो A3 माइनस A2 के बराबर होगा, वही A4 माइनस A3 के भी बराबर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस सब में क्या होता है, सेम होता है। तो बस इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, जो कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सब ने पढ़ा है इसको 10th क्लास में, सब ने पढ़ा होगा इसको 10th 11th जितने लोगों ने मैथ पढ़ा होगा। ठीक है, अगर जो बाद में कॉमर्स वगैरह भी ले लिए तब भी उनको 10th में इतना तो पता ही होगा, इतना पढ़ा था उन्होंने। ठीक, आइए देखते हैं। तो ये हमारा एपी निकालने का तरीका होता है, और एपी कभी तब पॉसिबल है जब उसमें कॉमन डिफरेंस सब में सेम हो। इसमें दो तीन मेन फार्मूले होते हैं, पहला मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो हमारे पास टी एन का फार्मूला, इसको हम लोग ए एन भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और एक होता है हमारे पास सम का फार्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी के फॉर्म में होता है। क्या होता है ये n बाई टू, इसको हम लोग फॉर्मूला होता है a प्लस एल के फॉर्म में होता है। तो ये तीन बस मेजर फार्मूले होते हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे अभी जो 2 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आपके यूपीएसआई में बार बार पूछा गया क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा कि मतलब बहुत लेंदी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं भाई, करना पड़ता है इसको है। ठीक है, तो मैंने आपको सब समझा दिया है, और उम्मीद है सबने इसी समझ लिया होगा।
और बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूले इसके हैं, और क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से आए हैं यूपीएसआई के 2021 वाले क्वेश्चन से सारे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आएगा। और चैनल को जरूर, मैं बीच बीच में बोल दिया करूँगा, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है मृदुल क्लासेस, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स पड़ी हैं। तो जिनको भी जिस पीडीएफ को रिक्वायरमेंट हो वो कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं कि हमें ये पीडीएफ चाहिए, उन्हें तुरंत वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि 17वां पद, यानी कि आपको जो टीएन का फॉर्मूला होता है इसे हम सब पद निकालते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोल रहा 17वां पद, यानी 17वां पद की अगर ये बात कर रहा है, तो इससे हमेशा जब मैं यहाँ लिखूंगा तो एक कम नंबर लिखूंगा, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा सा करना पड़ता है, समझना पड़ेगा, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर मैं 17वें पद की बात करूँ तो ये 17 हो गया। अभी मैं पहला क्वेश्चन बस ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 315 हो गया। और आपको फर्स्ट टाइम पहला पद कितना दे रखा है, ये 251। 251 करता हूँ। 251 क्या हो रहा है, 251। और एन कितना हमारे पास 16, यानी कि 17वां था, तो ये एन यहाँ पे रखूंगा मैं 17 - 1 इंटू डी। तो 315 - 251 इक्वल टू 16 डी। तो ये 64 हमारे पास आ जाएगा। 16 डी, तो डी की वैल्यू क्या कितनी आ गई, डी की वैल्यू पास आ गई 4 आ गई। ठीक है। हमसे पूछा कि 24 पदों का योग पूछ रहा, हमें ए पता है, डी पता है। ठीक है, तो हमें 24 पदों का अगर हमसे योग पूछ रहा है तो इसको निकाल लेते हैं। ए और डी हमें पता चल ही गया यहाँ पे। आइए निकालते हैं इसको, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे। एक मिनट। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। एन की वैल्यू यहाँ कितनी है, 24 पद बोल रहा है तो 24 कर दूंगा मैं। 2 इंटू ए कितना है, ए आपका 251 है, प्लस n - 1, 24 - 1, यहाँ 30 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और डी को मेरे पास 4 निकल के आ गई थी। मैं अंदर ही काट देता हूँ, 2 से आसान रहेगा मेरे लिए। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 251 प्लस ये 46 है। 23, 23 टू जा कितना था, 23 टू जा 46 ही होता है। ठीक है, अब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 7 9, और ये 2 हो जाएगा। अब जैसे मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 24 इंटू 2 97, तो हमारे पास आ गया 712। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ए सॉरी, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये थोड़े से क्वेश्चन लेंदी लगते हैं, लेकिन होते नहीं है। ठीक है, तो 728 हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा कैलकुलेशन होता है इसमें, ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होती हैं। देखिए फिर वही आपसे पद और सम की बात कर रहा है। इस बार मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो कह रहा है 11वां पद आपको दिया हुआ है, तो 11वां पद कितना, 2 5 6.25, और कितना दे रखा है ये, ए प्लस 10 डी। अगला कौन सा 7वां पद दे रखा है, कितना है, 2.25, ए प्लस कौन सा है, 60। माइनस करूंगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये आपके पास 4 बचा, 4 डी। तो काट दूंगा, कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। फिर अगर हमारे पास डी की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं पहले क्वेश्चन पुट कर दूंगा। तो 6.25 ए प्लस 10, ए की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 3.75 आ रही है, वो भी माइनस की आ रही है। ठीक है, जैसे आप 10 को इधर लेके जाओगे माइनस करोगे, आपका माइनस का 3.75। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 15 पदों का योग बताओ। तो चलो 15 पदों का योग निकाल देते हैं, हमें ए की वैल्यू डी की वैल्यू पता चल गई। आइए, एक मिनट।
एक मिनट हो जाएगा, ठीक है आ गया। एक वैल्यू नहीं मिटाता हूँ, नहीं भूल जाऊंगा मैं। ठीक है भाई, तो हमें पूछा क्या है, ये एस एन पूछ रहा है, एस एन में कौन सा, 15 पदों का, तो एस एन 15/2, और ये 2 इंटू ए कितना था हमारे पास, माइनस का 3.75, प्लस 15 पदों का पूछ रहा था, यहाँ 14 कर दूंगा मैं, डी मेरे पास 1 थी, मैं 2 से काटूंगा, 2 2 7 कट जाएगा। ये 15, अगर मैं 15 को डिवाइड करता फिर वो डेसिमल में चला जाता, फिर तो बड़ा लंबा हो जाता मेरे लिए, तो इसको मैंने इसलिए अंदर से काट दिया। ये 15 आ गया, और ये 3.25 के आसपास आएगा, 3.25 कितना ही आएगा ना, माइनस करेंगे तो -5, और ये, हाँ सही है। और मैं इसके आसपास नंबर चलूंगा, 15 या 45 के आसपास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 45 के आसपास नहीं है, ये है। मुझे ऑप्शन मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद इतना है, तो उसके प्रथम 34 पदों का योगफल। देखिए वही तरीका, मैंने आपको फॉर्मूला एक और बताया था, इसमें एस एन का फॉर्मूला बताया था कि n/2 a प्लस एल होता है। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 34/2, ए कितना है 1248, एल कितना है 1413। इसमें एल क्या है, मैंने आपको बताया था, एल आपका लास्ट टर्म होता है। कोई नहीं, फॉर्मूले में ऊपर आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको समझाया था, एल आपका लास्ट टर्म, मैंने बोला भी था उसमें, ये आपका लास्ट टर्म होता है, ठीक है, उसको अंतिम पद भी बोलते हैं। तो उसमें मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको मैं काट दूंगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं इन सबको ऐड करूंगा, तो यहाँ पे कितना है, 8 3 11, और 4 1 5 1 6, 4 2 6, और 2, तो 2661, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आ रहा है 17, का नाम 17, लास्ट में 7 आएगा, और यूनिट प्लेस पे, यहाँ 7 भी नहीं, यहाँ भी 7 नहीं, यहाँ और एक भी 7 है, ऑप्शन नंबर सी। तो 45 2 37 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, देख रहे हैं आसानी से। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में 196 का स्थान ज्ञात कीजिए। अच्छा, 196 का, अच्छा किस स्थान पे 196 है वो बताना। अच्छा, देखिए मैंने आपको बताया था टीएन का फॉर्मूला क्या, बोलूं कि ये जो 190, जो 1 साथ यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। अगर ये 196 यहाँ खत्म हो गया आपका, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ये 196 आपका यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि लास्ट टर्म में आ गए, तो एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्म में होता है। यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी होगी, 196, ए की वैल्यू कितनी होगी 88, प्लस एन हमें निकालना ही था। क्या एपी में था, तुमने चेक ही नहीं किया, चेक कर लेते हैं भाई, एपी में भी A3 आ गया, 90 माइनस 94, ये भी एपी में, हाँ ना एपी में है। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 3 है। इसको माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 8, ये 9 माइनस ये चला जाएगा, तो यहाँ पे 0, 108 आ जाएगा। ये n-1 इंटू 3 से काटूंगा तो 3 और 6, n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 37 आ गई, 37 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद इतना है, ठीक है, पांचवा पद ज्ञात कीजिए, इसमें श्रेणी है। अब देखिए जीपी के लिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको एपी के लिए समझाया था। जीपी के लिए आपको जो टीएन का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए आर की पावर n-1 होता है। वहां पे क्या था, ए प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्म में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ए आर की पावर n-1 होता है। ऐसे क्या, इसमें एस एन का फॉर्मूला होता है, इसमें एस एन का फॉर्मूला, इसमें एस एन के 3 फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। एस एन के 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, इसमें जो एस एन के 3 फॉर्मूले हैं, एस एन इक्वल टू, एक तो आपका ए आर की पावर n-1, r-1, ये कब पॉसिबल है, जब आर आपका क्या हो, जब आपका आर ग्रेटर देन 1 होता है। एक फॉर्मूला एस एन का और होता है ए 1 - आर की पावर n 1 - आर, ये कब पॉसिबल है, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो। और एक फॉर्मूला एस एन का होता है ए 1 - आर, ये आप बताएंगे कब यूज होता है, ये आप हमको बताएंगे, ठीक है। चलिए आपके होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखते हैं हम लोग को क्या निकालना है, हमें पांचवा पद निकालना है, हमें 5 पद के लिए हमें टीएन निकालना है, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो
T5 हमको निकालना था। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, सॉरी, इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये R है क्या? एक्चुअली जो ये R है ना, ये हमारा कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 2, 4, 8, 16, क्या ये जीपी में है? गुणोत्तर श्रेणी में जिसका तरीका ये होता है, इसको मान लीजिए बोलता हूँ मैं A1, A2, A3, A4। इसमें क्या होता है कि A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल टू A4 अपॉन A3, ये सब मिलके बराबर होना चाहिए। ठीक है, A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल टू A4 अपॉन A3, ये सब आपस में अगर बराबर होते हैं इनके रेशियो, तो ये किस में कहलाएगा? फिर ये सीरीज किस में है? ये सीरीज हमारी जीपी में है। ठीक है, जैसे मैं अगर 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, 8 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, 16 को मैं 8 से डिवाइड करूँ तब भी कितना आएगा? ये 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है जीपी में निकालने का। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि टी एन निकालना है, तो टी एन कैसे निकलेगा? टी एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी कि ए आर की पावर एन माइनस वन के फॉर्म में होता है। तो आइए उसको निकालता हूँ मैं। तो टी एन इक्वल टू ए की वैल्यू किसमें 18 आ गया फर्स्ट टर्म। आर आपका कितना इसमें है? तो अगर आप इसमें आर निकालने जाओगे तो 36 अपॉन 18, 72 अपॉन 36। हर हाल में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसमें आर कितना आ गया? आर की पावर, सॉरी, ये आपका आ गया 2। 2 की पावर कितना आ गया? 5 पर निकालना था तो 5 माइनस 1, 18 इंटू 2 की पावर 4 आ गया। तो 18 की पावर 4 कितना होता है? 18 की पावर जो आपका 4 होता है, सॉरी 2 की पावर 4, सॉरी सॉरी 18 इंटू 2 की पावर 4, तो ये 16 हो जाएगा। तो 8 छक्का 48, 8 ऑप्शन में कहीं आ रहा है? एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। मैंने और मल्टीप्लाई किया नहीं क्योंकि मुझे ऑप्शन से ही मिल गया। ये ऑप्शन में आ रहा था 288 और यही पूरे ऑप्शन में दिख रहा था, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 288 हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि पहला पद 27 है और सर्व अनुपात, उसी को जो हम लोग कॉमन रेशियो था उसी को हम लोग हिंदी में सर्व अनुपात बोलते हैं, इतना है, तो जीपी का 4 टर्म क्या होगा? वही तरीका निकालने का अपना है कि आपका ए कितना है? 27 है। आर कितना है? 2/3 आपका दे रखा है। आपको जीपी का 4 टर्म निकालना है, तो T4 निकाल लेते हैं। 27 इंटू 2/3 इंटू कौन सा टर्म निकालना था इसमें? 4 टर्म। 4 माइनस 1, 27 इंटू 2/3 इंटू 2/3, क्योंकि जब 4 को 1 से माइनस करोगे तो 3 ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम माइनस करोगे 3 आएगा, इसमें 3 टाइम देखिए कट गया है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, 8 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि जीपी का पहला पद इतना देखिए सेम हो, क्वेश्चन में 4 पदों का योग पूछ रहा है, तो इस बार वही है कि आप चेक कर लो। अगर आपके पास ए की वैल्यू 12 है और आर आपका कितना है? 5 है, जो कि 1 से क्या है? बड़ा है, तो हम लोग लगा दो एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन अपॉन आर माइनस 1 के फॉर्म। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला आप लगा दो। यहाँ पे ए कितना आपका है? ए आपका 12 है, आर कितना आपका 5 है, एन कितना आपका 4 है, ये कितना आपका 4 है, माइनस 1, ये 4 माइनस 1 हो जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, तो कितना आ गया ये हमारे पास आ गया 4। तो 3 से काटेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, 3 से काटूंगा तो यहाँ 4 आएगा, और 5 की पावर 4 करने पे 625, और 625 माइनस 1 624 आ जाएगा। मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 4 चौका 16। एक मिनट से ज़्यादा तेज कर दिया क्या मैंने? तो अगर इसको मैं माइनस करूँगा यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 4 3 6 7। अच्छा, ये तो 3 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमारे पास 3 है भाई, जल्दी जल्दी में गड़बड़ी होती है। ये तो कितना था ये? सर अनुपात आपका 5 था ना? 1 मिनट, 1 मिनट, ये आपका 5 है, ये 5 होगा, तो सॉरी। तो 5 माइनस में कितना आएगा? ये 4 आएगा, 4 से काटूंगा 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। 3 चौक का 12,
और 3 दूना 6 एक 7 और 3 छक्का 18, तो 1872। तो 1872 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ऐसे। एक मैं आपके लिए होमवर्क में दे दूंगा और एक मैं भी करा रहा हूँ आपको, ठीक है, बता रहा हूँ कि कैसे करना है इसको। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पिछली बारी बहुत बार आया हुआ है। यूपी टेट में भी जो ये क्लास है प्रॉपर डेडिकेटेड यूपी टेट और यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए। तो इसमें हमारे पास ए कितना है, ए 9/5 हो गया। अच्छा, हमारे पास आर कितना है, आर हमारा पहला होगा 9/25 और ये 5/9 हो जाएगा। 9 से 9 कटेगा, 5 से कट जाएगा तो 1/5 आ गया, यानी लेस देन क्या हो गया, 1 आ गया। यानी कि वही है कि मैंने क्या कर दिया इसमें मैंने क्या है A2/A1 किया है। ठीक है, तो ए टू को वैल्यू कितनी 9/25 और A1 को कितनी 9/5, तो उल्टा जब लिखते हैं तो 5/9 हो जाता है ये। ठीक है, इतना तो मैथ आप लोगों को आता ही होगा यार। तो ए कितना होगा हमारे पास, तो गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो चलो ऐसे इसमें आर क्या हमारे पास है, आर लेस देन हमारे पास 1 है, तो फॉर्मूला हमारे पास ऐसे में क्या हो जाएगा, ए 1 - r⁻⁴ 1 - r चलो यहाँ मैंने पुट करता हूँ, 9/5 1 - r⁻1/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/5 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, 9/5 1 - 1/5 5/4, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचा, 9/5 9/4 9/4 1 - 1 - 5, तो 9/5 1 1 - 1/1/5 क्या कोई ऑप्शन ऐसा है 9/5? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है, ये पावर एन है सारी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ऑप्शन में, ये सारी पावर एन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 9/4 1 - 1/5 ठीक है, ब्रैकेट में। ये आपके लिए होमवर्क होगा, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको घर पे ट्राई करना है। ठीक, और बताना है कमेंट में इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। ये देखते हैं क्वेश्चन 14 में क्या करें। करीब प्रथम 13 पदों का जो योग है उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 11 पदों के योग के बराबर। अच्छा, क्रम वाली कोई सीरीज चल रही है, उस सीरीज के जो स्टार्टिंग के 1 से लेके जो 13 तक के जो पद हैं, और 1 से लेके 13 तक, सॉरी 1 से लेके 11 तक के जो पद हैं और 1 से लेके जो 13 तक के पद हैं, इन दोनों का जो योग है, पदों का जो योग है आपस में क्या है, बराबर। अब इसका मतलब क्या, हम सम से सम की बात कर रहा है, यानी सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN = AR⁻n - 1/r-1 होता है। ठीक है, अब दोनों सीरीज के लिए जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा, और दोनों का कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, आर होगा, क्योंकि दोनों तो सेम सीरीज की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों का अगर बराबर है तो हम लोग यहाँ लगा देंगे कि पहले 13 टर्म के लिए जो सम होगा S13 जो होगा S11 तो बराबर है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो AR⁻13 - 1/r-1 अब देखिए ये दोनों बराबर से कट गया, ए से ए कट गया। ठीक है, R⁻13 - 1 = R⁻11 ये इससे कट गया, R⁻13 = R⁻11, R⁻2 बचे =1 हो जाएगा। अब यहाँ पे R की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी, +-1, ये दोनों वैल्यू आने वाले हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग दे रखा कितना है, ये 12 है, तो S15 तक निकाल लेते हैं। S15 की वैल्यू कितनी दे रखा है, ये दे रखा है 1200। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, अब ये यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए क्यू आर की वैल्यू हम लोग को यहाँ क्या रख रहे हैं, हम लोग आर की वैल्यू यहाँ पे 1 रख रहे हैं। अगर हमने आर की वैल्यू यहाँ पे 1 रखा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 0, फिर तो कॉन्ट्राडिक्ट आने वाला है। तो यानी कि मतलब ये वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले नहीं, तो यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
इसके लिए जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं S15 के लिए, S15 के जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 1200 A 1 - R⁻n 1 - R क्या लेंगे, यहाँ पे R के दोनों लेने वाले हैं -1। ठीक है, चलिए आइए लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, S15 1200, ये हमें पता नहीं निकालना है, और ये 1 -1 की पावर 15/1 -1। तो ये हमारे पास 1200 और ए 1+1 और ये भी हो जाएगा 1+1, ये कट गया। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1200। कितनी आ गई है, 1200। चलिए निकालते हैं। अब हमें निकालना है क्या, हमें गुणोत्तर श्रेणी का 21वां पद निकालना है। ठीक है, आइए निकालते हैं। एस सॉरी टी एन निकालना है। S21 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा ए की वैल्यू 1200, आर की वैल्यू -1 की पावर 21 - 1। ये पूरा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये आपके होमवर्क हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो ऑप्शन होता है, जो पहला पद पूछता है वही हमारा आंसर है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 1235। फिर भी आप सॉल्व करके हमें बताइए। अगर दो संख्याओं का योग 1500 है, अगर एक एक चौथाई अन्य के छठे से 5 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो लेट हम लोग मान लेंगे जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर मान लीजिए एक्स है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 1500 है, तो इसका मतलब क्या है, दूसरी संख्या 1500 सॉरी 150 है, 1500 नहीं। वो क्या है, 150 से एक्स माइनस करने में दूसरी संख्या निकल जाएगी हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एक का एक चौथा यानी एक्स का एक फोर्थ जो होगा अन्य के छठे से 5 अधिक है, यानी कि एक्स सॉरी 150 माइनस एक्स के छठे भाग से 5 अधिक है। सॉल्व करेंगे, सॉरी अभी काटने का काम नहीं लगेगा, इसको पहले सॉल्व करें। x/4 150 माइनस एक्स प्लस 30/6 2 3, ये 2 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको करेंगे तो 150 प्लस 30 180, 180 दूना कितना हो जाएगा 360 -2। चलो सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5x इक्वल टू 360। x की वैल्यू कितनी आ गई 72। अगर x की वैल्यू 72 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, सेकंड नंबर वो हो जाएगा 150 माइनस 72, ये हो जाएगा हमारे पास 78। तो हमसे पूछा क्या है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। छोटी संख्या कौन है, 72, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उन सभी 3 अंकों वाली संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। तो ये कहाँ से आती है? 3 अंकों की जो संख्या होती है वो हमारे पास 100 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, 999 तक जाती है। तो अगर उन 3 अंकों की संख्या का योगफल बताना जो 8 से विभाजित होने पर शेषफल 5 देता है। अगर मैं आपको बताऊं 100 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 820 और 8 दूनी 16, रिमाइंडर 4 आया। अगर मैं इसमें बोलूं कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे 96। 96 के आगे अगला नंबर कौन सा होगा, इसमें अगर मैं 8 जोड़ूंगा 104 आ जाएगा। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, हमसे बोला है ना कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, हमसे पूछा कि रिमाइंडर 5 आना चाहिए। यानी कि 96 में अगर मैं 96 में 5 ऐड कर दूं, अगर मैं 96 में +5 ऐड करूं कितना आएगा, 101 आ जाएगा। तो पहली संख्या जो 3 अंकों की कौन सी 101 है, जो 8 से विभाजित होने के बाद कितना शेषफल दे रहा है, 101 दे रहा है। ठीक है, और अगला संख्या कौन सा होगा, अब इसमें मैं +8 कर दूंगा, अगला कौन सा हो जाएगा 109 हो जाएगा। ऐसे अगला कौन सा जाएगा, +8 कर दूंगा, अगला आ जाएगा। यानी जो हमारी सीरीज चल रही, सीरीज हमारी कौन सी जाएगी, हमारी जो सीरीज जाएगी यहाँ पे
जो हमारे पास सीरीज चल रही है वो हमारी सीरीज रहेगी यहाँ पे, एक मिनट जाएगा। जो हमारे पास सीरीज चल रही है यहाँ पे है, वो सीरीज हमारी हो जाएगी यहाँ पे 101, 101, 109, और लास्ट वाला भी चेक कर ले तो मान ली 1000 है। 1000 तो 8 से पूरी तरह डिविजिबल है, कितना आएगा 125 टाइम में कट जाता है। तो अब 1000 के पीछे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, तो वो आप कहोगे सर 992 हो जाएगा। अब 992 में अगर हमें क्या है कि रिमाइंडर 5 चाहिए, जिसमें मैं 5 ऐड करूंगा, कितना आएगा 997 आ जाएगा। यानी कि जो सबसे लास्ट नंबर है जो 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 देगा, वो कौन सा नंबर है, वो हमारे पास है 997। अगला नंबर हमारे पास कौन सा आ गया 997 आ गया। तो बस इसमें हमारे पास ये कितना 101 है, और हमारे पास लास्ट टाइम कितना है 997 आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकाला 3 अंकों का सम, तो हमें एन तो हमें पता नहीं है, एन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन निकालने, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो इसमें डी कितना आएगा, इसमें डी कितना आएगा, तो मैं अगर आपसे बोलूँ तो ये तो 997 हो जाएगा। ए कितना आएगा 101, डी हमारा हो गया 8, माइनस करूंगा कितना आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, माइनस करने के बाद 6, 8, और ये 9, n-1 इंटू 8 करूंगा तो 8 से काटूंगा इसको, तो क्या 8 से कट जाएगा, एक मिनट 8 आएगा सर, यहाँ भी 8 आएगा, 101, हाँ 8 है, 8 वन जा 8, और एक मिनट ये तो 9 होगा ना, सॉरी ये 9 आएगा, हाँ 8 वन जा 8, फिर 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, n-1, एन की वैल्यू कितनी आ गई 113 आ गई, कितनी आ गई 113 आ गई। हमें अब यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है सम निकालना है, तो बस ऐसे फॉर्मूला लगा दो। कौन सा लास्ट टर्म वाला 113 n/2, फर्स्ट टर्म कितना 101, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म हमारे पास था 997। अभी काटूंगा इसको, नहीं नहीं काटूंगा इसको क्योंकि ऑड नंबर है। तो 8 आ गया, 9 आ गया, इसको काटो अब कट जाएगा 5, 4, 9, तो कितना आ गया 113 और 549 में 3 और 9 को मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 7 आएगा, 3 9 27। जो 7 वाला है, 7 वाला एक ही ऑप्शन है, इसमें 7 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 62,000 62,037। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11 से विभाज्य, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास कोई नंबर है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मान ली ABCDEF दे रखा है, तो अगर मैं चेक करूँ कि ऑड पोजीशन पे कौन कौन सा, तो ACE है, तो A+C+E, इनको मैं ऐड करूंगा और इसको माइनस किससे करूंगा, इवन वाले पावर से, ADF, A+D+F। अगर इनका सम और इनका सम करने के बाद अगर दोनों कर सेम आ रहे, मान लीजिए इसको 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। अगर 0 आता है, या फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका 20 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, तो करने के बाद कितना आ रहा है 11 आ रहा है। या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, अगर ऐसा कोई आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर है, ये 11, और अगर 0 या 11 में से ऐसा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये किसी से भी डिविजिबल नहीं, बस हमें वही चेक करना है। जैसे पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है 2699312, तो चेक कर लेते हैं। 9 2 11, 11 3 14, और 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। इसको चेक कर लेते हैं, 9 6 15, और 15 1 16, देखिए 16 - 16 करने पे कितना आ गया 0 आ गया, ये तो डिविजिबल हो गया, ये ऑप्शन हो गया हमारे पास। सी का भी चेक कर लेते हैं, चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है 2899312, चेक कर लेते हैं 312, 2899312, तो 9 2 11, 11 और 3 14, 14 तो 16 हो गया, सही है। 8 और फिर ज़्यादा हो जाएगा, 9 और 17, 17 कितना हो जाएगा, ये 18 आ गया। ठीक है, वैसे आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब मिला जुला के 2 आ रहा, तो ये तो नहीं हुआ।
ऐसे थर्ड भी नहीं होगा, सॉरी सी नहीं हुआ, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है 11 को चेक करने। अब देखिए सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सिक्स का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो टू से भी कट जाए और थ्री से कट जाए। और ये टू का क्या होता है कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए। अगर इवन नंबर है फिर तो टू से कट जाएगा। और थ्री क्या होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट करते हैं। और जब सबका सम करने के बाद अगर वो थ्री से कट जा रहा है, डिविजिबल बाई, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, अगर वो डिवाइड हो जाए, डिवाइड बाई थ्री, तो फिर किससे डिविजिबल, वो थ्री से डिविजिबल है, नहीं तो डिविजिबल नहीं। तो हमें यानी सिक्स का अगर चेक करना तो पहले में टू का भी चेक करना पड़ेगा, फिर बाद थ्री का भी चेक करना पड़ेगा। तो टू के चेक करने के लिए देखिए लास्ट में फाइव आ रहा है, तो ऑड नंबर, ये भी खत्म ये भी खत्म, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ए और डी बी को चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए ए भी डिविजिबल है किससे, टू से, बी भी डिविजिबल है किससे, टू से। अब थ्री के लिए सबका सम कर लेते हैं, तो सिक्स प्लस फोर प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन प्लस सिक्स, तो ऐड करेंगे 10, 5 15, एक 16, 6 22, ये 22 आ रहा है, ये नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं, सिक्स प्लस फोर प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स, इसको चेक कर लेते हैं। तो छः चार दस, 10 5 15, और 15 3 18, 18 और 6 कितना होगा, 24। तो 24 आ रहा है, क्या 24 थ्री से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, बी आ गया, जो सिक्स से डिविजिबल है। ठीक है, आइए 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से दिया गया कौन सा विकल्प नौ से विभाज्य। अब देखिए नौ का जो होता है और थ्री का होता है, दोनों का सेम होता है। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2 3 4 6 9 दे रखा है। अगर आपको नाइन का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो अब आप क्या करें, यहाँ पे सीधे नाइन से काटिए, देखिए नाइन से कट गया, डिजिट काट दीजिए। इन दोनों को सम करिए, क्या नाइन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जिसको भी काट दीजिए। छः, चार दो छः, छः आ रहा है, इसका मतलब नाइन नहीं आ रहा, बस आपको नाइन बनाना है। दो नंबर को ऐड करिए, नाइन बनाइए। अगर नाइन बन जा रहा है, किसी भी दो नंबर को मिलाने हैं, तो वो दोनों नंबर को हटा दीजिए। तो क्या है, छः आ रहा है, छः आ गया, इसका मतलब ये नाइन से डिविजिबल नहीं। ऐसा कोई और मान लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको थ्री भी कर दिया, थ्री नहीं, इसको फाइव करता हूँ, 5 3 4 6 9 करता हूँ। नाइन से कट गया, ठीक है, छः, तीन नौ, ये भी कट गया, पाँच और नौ ये भी कट गया। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर नाइन से डिविजिबल है। अब इसका सम भी करके चेक कर लेते हैं, 5 + 3 + 4 + 6 + 9, सबका सम कर लेते हैं। तो नाइन हो गया, और नौ छः कितना हो गया, 11, नहीं, छः चार 10, नौ 19, 19 और 8 कितना होता है, 19 और 8 27। तो 27 किससे, क्या नाइन से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या नाइन से डिविजिबल है। तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधे देखिए, इसको तुरंत मारिए, बिल्कुल इतना शॉर्टकट तरीका होता है निकालने का नाइन की डिविजिबिलिटी का। एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। चलिए अब पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4 2 5 6 9, सॉरी थ्री था। चलिए इनका सम करते हैं, छः तीन नौ कट गया, पाँच चार नौ कट गया, टू बच गया, इसका मतलब ये नहीं। अगला चेक करते हैं, 3 2 4 5 8, और पाँच चार नौ कट गया, तीन दो पाँच और आठ, तो कितना आ गया, आठ और पाँच, 8 और 5 13 आ गया, तो ये भी नहीं है। थर्ड बी चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 6 6, छः तीन नौ कट गया, दो एक तीन, तीन एक छः, ये तो कट गया नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। 2 4 6 5 2, तो ये चार और 10 आ गया, और पाँच चार नौ, तो कितना आ गया, 19 आ रहा है, 19 से डिविजन है नहीं। ठीक है, यानी ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 है। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हम लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अमृतुल क्लासेस, ठीक है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये जाता हूँ, ठीक है, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अमृतुल क्लासेस, इसको जरूर ज्वाइन करिए आप लोग। और जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, रिक्वायरमेंट आप लोगों को है, वहाँ पे जरूर जाके बताइए। ठीक है, और सेशन जरूर लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।